शुरुआत बड़ी खबर के साथ में करेंगे। बड़ी खबर इस बीच पराली को लेकर है। पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, ईंट भट्टों में 20% ईंधन के रूप में पराली अनिवार्य है। भट्टा मालिकों को तैयारी के लिए 6 महीने का वक्त दिया गया है। 1 मई 2023 के बाद आदेश के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई। देखिए, इस वक्त जो स्मॉग की चादर है इसने लोगों को परेशान कर दिया है। AQI के खराब स्तर से लोगों को सांस लेने में लगातार तकलीफ हो रही है। लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखने को लेकर NGT भी बार बार सरकारों से सवाल पूछता रहा। इस बीच पंजाब सरकार का यह बड़ा फैसला है, ईंट भट्टों में 20% पराली का इस्तेमाल अनिवार्य हो। इसके लिए भट्टा मालिकों को 6 महीने का वक्त दिया गया है। 1 मई 2023 के बाद आदेश का पालन जरूरी, आदेश उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी। ये बड़ी खबर इस बीच, ईंट भट्टों में 20% ईंधन के रूप में ही जो पराली है वो अनिवार्य है। भट्टा मालिकों को तैयारी के लिए 6 महीने का वक्त, 1 मई 2023 के बाद आदेश के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई। देखिए, इस वक्त पंजाब से पराली जलाने की तमाम खबरों को देखते हुए बीजेपी भी आम आदमी पार्टी सरकार की घेराबंदी कर रही है और बार बार ये सवाल पंजाब सरकार पर दागे जा रहे हैं। इस बीच पंजाब सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है, ईंट भट्टों में 20% ही अनिवार्य इस्तेमाल हो। और इस बीच एक और बड़ी खबर, दिल्ली की राजनीति में MCD चुनाव की जंग दिलचस्प होती जा रही है। सभी पार्टीज अपने अपने दावे कर रही हैं। जिन प्रत्याशियों को टिकट मिल चुका है वो चुनाव के मैदान में ताल ठोक रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे भी प्रत्याशी हैं जिनका टिकट कट चुका है और टिकट कटने की वजह से वो नाराज चल रहे हैं। ऐसे ही एक प्रत्याशी हैं हसीब उल हसन। टिकट कटने से वो इतने ज्यादा खफा हो गए कि हाई टेंशन लाइन टावर पर जाकर चढ़कर बैठ गए। रिपोर्ट देखिए। MCD का चुनाव, अपने अपने दांव, टिकट के लिए वीरूगिरी। टावर पर चढ़ा ये शख्स कोई और नहीं बल्कि दिल्ली की सत्ता में राज करने वाली आम आदमी पार्टी के नेता है। इनका नाम हसीब उल हसन है। पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं, लेकिन इस बार टिकट न मिलने से इतने नाराज हुए कि शास्त्री पार्क मेट्रो के सामने हाई टेंशन वायर टावर पर चढ़ बैठे। आरोप लगाया कि पार्टी ने गलत नीतियों की वजह से उन्हें टिकट नहीं दिया और इतना ही नहीं, उनके पेपर भी रखवा लिए गए हैं। हसीब ने पेपर वापस न मिलने पर आत्महत्या की धमकी दी। पहले पेपर मंगाए गए, उसके बाद में फिर दीपू चौधरी को टिकट भेज दिया गया 3 करोड़ रुपए का। ये साजिश रखा गया था। दुर्गेश पाठक, आतिशी, संजय सिंह, तीनों ही करप्ट है। तीनों ने ही 2-2, 3-3 करोड़ रुपए में टिकट बेचे। तो सुना आपने किस तरह से हसीब आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अब इसे इनका ड्रामा कहें या हकीकत, लेकिन सच तो ये है कि इन्होंने आम आदमी पार्टी की बखिया उधेड़ दी। हसीब उल हसन इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि आपने MCD का टिकट 3 करोड़ रुपए में बेचा और टिकट के बदले मुझसे भी पैसे लिए गए और उनके पेपर मीडिया की वजह से वापस मिले। मैं तो कैंडिडेट था, मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, मुझे बुलाया गया कि आप नॉमिनेशन फाइल करिए, आपने पेपर लेके आइए। यहाँ का जो माफिया है दीपू चौधरी, 3 करोड़ रुपए में उसे टिकट बेच दिया। आपका टिकट है, आप 3 करोड़ बेचे, 30 करोड़ बेचे, मगर पेपर तो मेरे हैं। मुझे तो इलेक्शन लड़ने दीजिए, मेरे पेपर मुझे दे दीजिए। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 2 चरणों में 250 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। जिन नेताओं को MCD चुनाव के लिए टिकट नहीं मिला है, उनकी नाराजगी धीरे धीरे सामने आ रही है। ऐसे में हसीब उल हसन का दर्द भी सामने आया है। बहरहाल, पुलिस के काफी मान मनोबल के बाद हसीब उल हसन टावर से नीचे उतर आए। MCD में कुल 250 सीटें हैं। सभी सीटों पर 4 दिसंबर को चुनाव होना है और 7 दिसंबर को नतीजे आएंगे। सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक वोटिंग होगी। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी की थी, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का नाम शामिल करने को लेकर बीजेपी लगातार निशाना साध रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
यूपी के बरेली में पसमानदा मुसलमान महासम्मेलन किया गया। इस सम्मेलन के जरिए पसमानदा समाज के लोगों ने पीएम मोदी का धन्यवाद ज्ञापन दिया। एक ओर जहां इस सम्मेलन में बीजेपी के कई दिग्गज नेता शामिल हुए, तो वहीं दूसरी ओर इस सम्मेलन से ऐसा लग रहा है कि जैसे बीजेपी ने निकाय चुनाव की तैयारियां अभी से ही कर ली हैं। ये रिपोर्ट देखिए। झुमकों के लिए शुमार बरेली शहर में चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि पसमानदा समाज के मुसलमानों ने पीएम मोदी के लिए धन्यवाद रैली का आयोजन किया। राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा समाज ने बरेली में बड़ी रैली का आयोजन किया और इस रैली के जरिए पसमानदा समाज पीएम मोदी को शुक्रिया अदा कर रहा है। इस दौरान पीएम मोदी के नाम के जयकारों की गूंज दिखी। पसमानदा समाज का बड़ा तबका मौजूद रहा और पीएम मोदी का धन्यवाद ज्ञापन किया। बरेली के नेहरू युवा केंद्र में हुई इस रैली में बीजेपी के धर्मपाल सिंह, डॉक्टर अरुण कुमार, पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार, धर्मेंद्र कश्यप जैसे तमाम दिग्गज शामिल हुए। इस रैली को भव्य बनाने के लिए मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, लखनऊ, बदायूं, शाहजहांपुर सहित तमाम जिलों के मुस्लिम समाज के लोग आए। पसमानदा समाज के मुस्लिमों ने बताया कि 70 सालों में किसी भी पार्टी ने पसमानदा समाज की ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन पीएम मोदी ने हमारी तरफ ध्यान दिया है। यही वजह है कि मुस्लिम समुदाय अब बीजेपी के साथ खड़ा नजर आ रहा है। यहाँ हजारों की तादाद में आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पसमानदा मुस्लिम एकत्रित होकर धन्यवाद बोल रहे हैं। उसका रीजन ये है कि ये देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिसका विश्वास हर तबके का जग रहा है, और उन्होंने अभी एक अपनी बड़ी सभा में, बड़ी बैठक में उन्होंने पसमानदा मुस्लिम्स के लिए आह्वान किया है और उन्होंने करके भी दिखाया है। प्रदेश में निकाय चुनाव के नजदीक आते ही मुस्लिमों को एक मंच पर लाने का काम शुरू हो गया है। जहां एक और माना जाता है कि मुस्लिम बीजेपी से दूर हैं, तो वहीं राष्ट्रीय मुस्लिम पसमानदा समाज के इस रैली ने साबित किया कि मुस्लिम समाज बीजेपी के साथ मजबूती से खड़ा है। हालांकि माना यह भी जा रहा है कि निकाय चुनाव से पहले मुसलमानों को जोड़ने का ये बीजेपी का बड़ा प्रयास है। बता दें कि इस बार 17 नगर निगम में चुनाव के जरिए मेयर चुने जाएंगे। नगर निगमों के अलावा 200 नगर पालिका परिषद और 546 नगर पंचायत में चेयरमैन और सदस्य भी चुने जाएंगे। इस बार निकाय चुनाव में लगभग 4 करोड़ मतदाता होंगे और मुसलमानों को साधने की कोशिश में बीजेपी जुटी हुई है। और ये रैली बताती है कि बीजेपी अपनी इस कोशिश में काफी हद तक सफल भी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। बड़ी खबर इस बीच महाराष्ट्र के कोल्हापुर से मराठी टीवी एक्ट्रेस कल्याणी कुराले की मौत हो गई है। सड़क हादसे में कल्याणी कुराले की मौत, ये दर्दनाक खबर है। मराठी टीवी एक्ट्रेस कल्याणी कुराले की मौत हो गई है। सड़क हादसे में कल्याणी कुराले की मौत, ये बड़ी खबर महाराष्ट्र से। इस वक्त सड़क हादसे में कल्याणी कुराले की मौत हो गई है। मराठी टीवी एक्ट्रेस कल्याणी कुराले, सड़क हादसे में इनकी मौत हो गई है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर से ये बड़ी खबर इस बीच आपको लगातार बता रहे हैं। सड़क हादसे में कल्याणी कुराले की मौत हो गई है। बाकी के अपडेट मेरे सहयोगी जल्दी देंगे, लेकिन फिलहाल ये दुखद खबर, मराठी टीवी एक्ट्रेस कल्याणी कुराले की मौत हो गई। देखिए, अब सड़क हादसे में मौत हुई है कल्याणी कुराले की। आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद में हॉस्टल में घुसकर दूसरे छात्र को पीटने का मामला सामने आया। आरोप ये है कि पीड़ित छात्र ने धर्म विशेष को लेकर टिप्पणी की, जिसके बाद हॉस्टल के दूसरे छात्रों ने कमरे में घुसकर उसकी पिटाई की। वहीं अब इस वीडियो के सामने आने के बाद राजनीति भी खूब हो रही है। झुमकों के लिए शुमार बरेली शहर में चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार को भारत लाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। ब्रिटेन से शिवाजी की तलवार को भारत लाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार के सामने एक प्रस्ताव रखा है। हालांकि तलवार को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में तलवारें भी खिंचनी शुरू हो चुकी हैं।
जो तलवार मराठा का गौरव है, जिस तलवार से दुश्मन कांपते थे, जो तलवार शिवाजी की आन बान और शान थी, वो तलवार फिर से भारत आ रही है। उस तलवार का फिर से गौरव लौट रहा है। जगदम्बा छत्रपति की वह तलवार है जिसके बारे में न लिखने की जरूरत है और न ही बताने की, जिस तलवार ने न जाने कितनों की रक्षा की है। ब्रिटेन में रखी छत्रपति शिवाजी की जगदम्बा तलवार को भारत लाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। महाराष्ट्र सरकार के संस्कृति मंत्री का कहना है कि जल्द ही शिवाजी की तलवार भारत आ जाएगी। संस्कृति मंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से भी संपर्क करने की कोशिश करेगी। साथ ही 2024 में हम शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ मनाएंगे। यही वजह है कि ब्रिटेन से शिवाजी की जगदम्बा तलवार वापस भारत आना चाहती है। शिवराज्याभिषेकाला 2024 मध्ये 350 वर्ष पूर्ण होईल आणि त्या दृष्टीने विभागाच्या माध्यमातून आम्ही एक मोठा आराखडा तयार करतोय आणि या सर्व कार्यक्रमात जर ही जगदंबा तलवार आम्हाला ब्रिटननी दिली तर तो आमचा आनंदोत्सव। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने शिवाजी की तलवार को भारत लाने के लिए केंद्र सरकार के सामने प्रस्ताव रखा। इस पूरे मामले में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि शिवाजी की तलवार का भारत आना गौरव की बात है। मैं महाराष्ट्राच्या गर्वाचे जे जे काही चिन्ह असतील त्या चिन्हांच्या संदर्भात प्रयत्न करणं हे त्यांचं निश्चितपणे कामच आहे। हालांकि इस पूरे मामले में अब सियासत भी तेज हो गई है। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है। विपक्ष का कहना है कि 2024 में शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ है और बीजेपी वोट बैंक साधने के लिए शिवाजी की तलवार पर सियासत कर रही है। अच्छी बात है, प्रयास करना भी चाहिए, उसे लाना भी चाहिए। हमारी विरासत की एक पहचान महान वीर शिवाजी महाराज की एक धरोहर है, लेकिन सिर्फ प्रयास करके उसका क्रेडिट लेने की जो आदत भारतीय जनता पार्टी की रही है वो अच्छी बात नहीं है। मैं इसका स्वागत करता हूं, अगर तलवार आती है तो बहुत स्वागत योग्य है। मगर मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के नेताओं से कि एक तरफ आप जो है तलवार लाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ शिवाजी के ऊपर जब पिक्चर एक बनाया जाता है और उसको दिखाया जाता है, जो जिस तरह से चित्रण किया गया है, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं उस चित्रण को सही तरह से दिखाया नहीं गया है। शिवाजी की तलवार भारत आने की खबर से महाराष्ट्र के लोगों में खुशी की लहर है। छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज और सांसद उदयन राजे भोसले और इतिहास के शिक्षक सोनाली खट्टर का कहना है कि शिवाजी की तलवार महाराष्ट्र का गौरव है और इसे भारत वापस आना ही चाहिए। ऐसे में शिवाजी की तलवार को लेकर महाराष्ट्र की सियासी हलचल तेज हो गई है, लेकिन देखना होगा कि आखिर शिवाजी की तलवार भारत कब तक वापस आ पाएगी। छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश के लिए आस्था की बात है, और ऐसे में उनकी तलवार जगदम्बा अगर भारत आती है तो भारत में भी उसको लेकर स्वागत के लिए भारतीय तैयार हैं। लेकिन लोगों में डर है कि कहीं यह मामला चुनावी राजनीति से ज्यादा बढ़कर कुछ ना रह जाए। कैमरा पर्सन नरेंद्र नादगांवकर के साथ संदीप शुक्ला, भारत 24, मुंबई।